माँ ने बस इतना ही तो मांगा था। एक माँ की रुला देने वाली कहानी। किसी गांव में एक औरत अपने 5 साल के छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। उस औरत ने दूसरों के घरों में काम करके, उनके बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर अपने बेटे को लिखाया पढ़ाया। समय बीतता गया। अब उसका बेटा जवान हो गया और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसकी शादी भी हो गई और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। वह औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी। शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद बेटा माँ का आदर सम्मान करना तो दूर की बात, उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। उस बूढ़ी औरत के जीवन में बस इतना ही फर्क आया था कि पहले वह लोगों के घरों में बर्तन धोती थी और अब अपने बहू के होते हुए अपने घर में बर्तन और कपड़े धो रही थी और बहू के होते हुए अपने घर की साफ सफाई करने पर मजबूर थी। जो भी था, लेकिन वह थी तो एक माँ ही। अपने बेटे की खुशी के लिए वह हर दुख झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। मालिक की दी हुई हर चीज थी उसके पास, लेकिन माँ को उसने अपने घर के अलग कमरे में छोड़ रखा था। एक टूटा फूटा सा कमरा, जहाँ मौसम को बर्दाश्त करने का कोई इंतजाम नहीं था। और बेटा कई कई दिनों बाद उस कमरे में जाता भी तो सिर्फ इसलिए कि वो माँ को ताने मार सके कि उसने बचपन में उसके लिए कुछ नहीं किया और उसे वह खुशी नहीं दे पाई जो दूसरे बच्चों को मिली। जबकि उसकी माँ ने जितना हो सके उतना उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश की। एक दिन सर्दियों की शाम, उसकी माँ अपने फटे पुराने कंबल में सिकुड़ कर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि आज जब बेटा घर आएगा तो उसे नए कंबल का कहेगी, क्योंकि यह कंबल बहुत ही फट चुका था और इसमें उसे बहुत सर्दी लग रही थी और अब उसकी कमजोर हड्डियों में यह सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। उसे इस बात का यकीन था कि उसका बेटा बड़े ही प्यार से उसकी इस छोटी सी फरमाइश को जरूर पूरा करेगा। रात को जब बेटा घर आया तो माँ ने उसे नए कंबल का कहा तो बेटा गुस्से से बोला, माँ, अभी अभी काम से आया हूँ और आते ही तुम अपनी फरमाइश लेकर आ गई। तुम्हें पता है ना कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल में दाखिल करना है, उसका यूनिफॉर्म, किताबें लेनी है, गाड़ी की किस्त भरनी है, मैंने भी अपने लिए नई जैकेट लेनी है, तुम्हारी बहू के लिए नई शॉल लेनी है। तुम तो सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम्हें नए कंबल की क्या जरूरत है? हमें तो बाहर जाना होता है। तुम किसी तरह से यह सर्दी के दिन निकालो। अगले साल सर्दियों के पहले पहले तुम्हारे कंबल का कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के घूंट पीकर चुपचाप अपने टूटे फूटे कमरे में आ गई और उस फटे पुराने कंबल को ओढ़कर टूटी हुई चारपाई पर सिकुड़ कर लेट गई। सुबह जब बेटे की आँख खुली तो पता चला कि पिछली रात को ही माँ की मृत्यु हो गई है। बेटे ने अपने तमाम सगे रिश्तेदारों को माँ की अंतिम यात्रा पर बुलाया और मेहमानों की खातिरदारी पर लाखों रुपए खर्च किए। जो भी शव यात्रा में आया वो यही कहता कि ऐसा बेटा हर किसी को मिले, मालिक ऐसा बेटा सबको दे। मरने के बाद भी अपनी माँ से कितना प्यार करता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि दुनिया वालों को दिखाने के लिए जो बेटा अपनी मरी हुई माँ की शव यात्रा पर लाखों रुपए लुटा रहा है, पिछली रात को चंद रुपयों के कंबल ना होने की वजह से ही वही माँ सर्दी में सिसक सिसक कर मर गई। कृपया अपने माता पिता का ख्याल रखें। यह वह अनमोल हस्तियां हैं जो एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलते। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।